नमस्कार, मैं अजय रस्तोगी और आप देख रहे हैं जेआई न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पत्रकारिता, शिक्षा और वकालत के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और वर्तमान में नवाबगंज की राजनीति में सक्रिय हैं। नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी बात जो है जनता तक पहुँचानी देगी कि जो चैनल के द्वारा यह धन्यवाद आ रहा है। ये बताइए, आपने पत्रकारिता की, उसके बाद शिक्षा में भी एक महारत हासिल की है और अब वकालत के साथ साथ में राजनीति में सक्रिय। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो राजनीति में आप आए हैं? ज़रूरत तो हर चीज़ की होती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि नवाबगंज की जनता को एक अपना ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न्याय दिला सके, उनकी समस्या का समाधान कर सके। तो इसलिए हम शिक्षा के माध्यम से भी उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। तो हर व्यक्ति न्याय चाहता, हर व्यक्ति शांति चाहता, हर व्यक्ति अपने समाज की नाम रोशन करना चाहता है। यही है और क्या। नवाबगंज में आप भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी आपको टिकट क्यों दे? पार्टी ईमानदार, सक्षम और हर चीज़ में देख सकती है कि हम न्याय पे प्रिय व्यक्ति हैं, ईमानदार है और दूसरा हर प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, जनता की बैठते हैं, जनता की हर समस्या का समाधान करते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठ के हम नवाबगंज में डेवलप कराना चाहते हैं, नवाबगंज में विकास कराना चाहते हैं। सबसे पहले काफ़ी बार हमारी बातचीत हुई है कि हम नवाबगंज सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि नवाबगंज में एक रोड बेस्ड निर्माण होना चाहिए, जिसमें हमारे नवाबगंज के नगर के लोग, क्षेत्र के लोग जो बसें पकड़ने के लिए भागते हैं, ये बहुत परम आवश्यकता है। नवाबगंज की प्रमुख 3 समस्याएं बताइए। एक तो रोडवेज की ले लीजिए, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। जैसे गन्ना फैक्ट्री बंद हो गई, वो दोबारा चालू हो, गन्ने का भुगतान किसानों को होना चाहिए, इसके बारे में हमने डीएम साहब से 2 बार मिलकर पत्र भी दिया। ये है। भाजपा अगर आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकताएं आएंगी? ऐसी 3 प्राथमिकता बताइए जो कि प्रमुख तौर पे आप करेंगे। पहले तो रोडवेज का निर्माण करने में अधूरा आया, नहीं बन पाया, नहीं जमीन मिल पाई, और सबसे पहले प्राथमिकता हमारे रोडवेज की है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि नवाबगंज क्षेत्र में एक इंडस्ट्रीज ऐसी होनी चाहिए तो हमारा युवा जो आज बाहर जा रहे हैं, रुद्रपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तमाम स्टेटों में भाग रहे हैं, तो उसे भागना ना पड़े। जो रोज़गार बाहर मिल जाए वो हमारे क्षेत्र में, हमारी तहसील में मिलेगा, तो वो डेवलप होगा। इसके अलावा हमारे ये है कि नवाबगंज में एक अच्छा शिक्षा संस्थान खुलना चाहिए जिसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ सकें। जी। कि जो भाजपा सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है इस समय, उसके कार्यों का मूल्यांकन प्लस उस जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको बेहद पसंद आती हैं? एक तो सबसे बड़े कन्या वाला है, जो जन्म होते ही कन्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना चलाई है। जो बच्ची शिशु जन्म लेती है तो उसके लिए एक योजना बनाई है, उसके जीवन बीमा कर दिया जाता है। जो 20 साल में, जब 18 साल उसकी होती है तो शादी के टाइम उसे मिल जाता है। और दूसरा ये है, जो हमारे किसान भाई थे जिन्हें किसानी कम हो पाती थी, कभी कभार फसल में पानी आ जाता, कभी आंधी आ जाता, कभी नुकसान हो जाता, तो किसान योजना जिसमें, और दूसरा जो स्वास्थ्य के लिए 5 साल के देते हैं, क्या आयुष्मान। तो इससे अच्छा खासा हमारे डबल इंजन की सरकार का नाम हो रहा, काम हो रहा है। इसके अलावा हर किसान को पेंशन मिल रही है, हर किसान को जिनके पास घर नहीं था उन्हें निवास मिल गया, रहने सहने की सारी व्यवस्था हो गई, राशन दे रही है हमारी सरकार। विपक्ष हमेशा भाजपा सरकार पर हमलावर रहता है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कहीं नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार देखें, हमारी बहन बेटी आराम से पढ़ाई करने की, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दोपहर में, दिन में, रात में निकल के जाके दिल्ली, आगरा, मेरठ बस से आराम से सफ़र करके पहुंच जाती है। पहले ये सरकार होती थी तो महिलाओं सुरक्षित नहीं थी, व्यापार सुरक्षित नहीं था, लाइट नहीं मिलती भरपूर। आज हमारे रोजगार देखिए हर तरफ डेवलप हो रहे हैं, हर बहन बेटी अपने परिवार के साथ रह रही, पढ़ाई कर रही, सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डबल इंजन की सरकार बहुत कुछ कर रही है। और आप एशियन लॉ कॉलेज चला रहे हैं,
इसके साथ में आपने अभी एशियन पब्लिक स्कूल भी संचालित किया है। शिक्षा में आपने एक अच्छा योगदान नवाबगंज के लिए दिया है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे शिक्षा में और क्या बेहतर होना चाहिए? नवाबगंज जैसे आपको अगर नवाबगंज की जनता विधायक बनाती है और पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है, तो क्या और क्या बेहतर करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो प्राथमिकता ये देंगे कि हम अपने विद्यालय के माध्यम से जो बच्चा पीसीएसजे की तैयारी करना चाहता है उसके लिए निःशुल्क पीसीएसजे की तैयारी की यहाँ पे एक कोचिंग खोलेंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसके अलावा जो बच्चा कंपटीशन में जाना चाहता है, असहाय गरीब परिवार है, तो उसको हम सहयोग करके अपने ट्रस्ट से उसको पैसा देकर उसे पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारा मानना ये है कि शिक्षा हमारे नगर में ऐसी होनी चाहिए जो देश दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आए, क्योंकि नवाबगंज में आज की डेट में हर घर में हमारा विद्यालय के बच्चे जो लॉ करके वकील बने हुए हैं, वो जज की तैयारी भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है, तो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा में भी कुछ सुधार होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वहाँ पे भी जो है प्राथमिक विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उनमें भी पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। वहाँ पे हर चीज़ खाने पीने की बच्चों को और पढ़ाने के टैलेंटेड टीचर भी हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि वहाँ नहीं पढ़ाते, बाकी अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो 70% बच्चे आज भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अगर आपको टिकट मिलता है और नवाबगंज की जनता आपको विधायक बनाए, तो क्यों बनाए? क्या आपके अंदर खूबियाँ हैं? ऐसी कुछ खूबियाँ आप बताइए। भाई सबसे पहले तो खूबी ये है कि हम उनके बेटा बन के, उनके भाई बन के, उनके छोटे भाई बन के, उनके बेटा बन के ही काम करते हैं। और हमें किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है, ना किसी से कुछ इस तरह की अपेक्षा रखते हैं। तो वो हमें 24 आवर्स बरली से नवाबगंज में ही रहते हैं, और उसके हिसाब से वो हमें जब चाहे पकड़ लाएँ, जब चाहे जहाँ मर्जी काम ले सकते हैं। और हमारे परिवार ने पहले तो 69-71 की लड़ाई लगी है आर्मी में, तो देश सेवा उनने के, तो वही जज्बा हमारे अंदर, हम सेवा करना, सेवा के भाव से नवाबगंज की जनता को और एक भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जैसा भी है, उनकी सेवा करना चाहते हैं कि न्याय से हो, तन से हो, मन से हो, धन से, जिस तरह की सेवा हो करेंगे। अगर 1% ऐसा रहता है कि आपको टिकट नहीं मिल पाता है, किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? भाई पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। ये पार्टी पर निर्भर करता है कि अब वो किसको देना है, किसको नहीं देना। टिकट अगर हमें मिलता तो हम लड़ेगा, अन्य किसी को मिलता तो उसको लड़वाएंगे। ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आप भाजपा में ही शामिल रहेंगे? हाँ, पार्टी के बचपन से भाजपा में पैदा हुए हैं, भाजपा देखा है, संघ एबीवीपी जिला प्रमुख रहे हैं, तो सब भाजपा और संघ के साथ रहे, तो विचारधारा हमारी मिलती है, तो भाजपा में ही है। किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए समय दिया।